पिछले भाग में हमने देखा कि बलराम अपने पिता के साथ दंगल के गुर सीख रहा है। चैप्टर 7 स्टार्ट होता है यहाँ से, जब बलवंत सिंह बलराम को कहते हैं दूसरी तरकीब बहुत काम आएगी जो एक पहलवान को जानना बहुत ज़रूरी है। एक पहलवान की कोई भी कमज़ोरी होती है, उस कमज़ोरी को जानने की कोशिश करना और बारी बारी से उसके हर उस अंग पर वार करना जहाँ से उसके चेहरे का हाव भाव तुम पढ़ सकोगे, क्या प्रतिक्रिया हुई है। और इस कला में तो तुम पहले से माहिर हो, क्योंकि यह तुम्हारी माँ भी जानती है कि कैसे और कब तुम्हारे मन में और चेहरे पर क्या आया है। यह जान लेने के बाद उसके उस कमज़ोर अंगों पर वार करना विरोधी तिलमिला जाएगा और परेशान होकर अपनी पकड़ ढीली कर देगा, और तुम मौका देख उसके दोनों हाथों के बीच अपनी तर्जनी टिका देना। वहाँ पीयूष ग्रंथि होती, इतने ज़ोर से दबाना उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। और यह तरकीब विशेष परिस्थिति में ही अपनाने का है, क्योंकि इससे मौत भी हो सकती है। और एक अच्छा पहलवान वही होता है जो परास्त करने के गुर जानता हो, जिंदगी से खिलवाड़ करने का नहीं। जब बात राज्य की प्रतिष्ठा और ठाकुर साहब के आन बान शान की हो, तब यह तरकीब तुम अपना सकते हो, पर यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम परास्त करने के लिए किस अवस्था में यह प्रयोग करते हो। और प्रयोग करते हो तो जान जोखिम में ना जाए। उम्मीद है बलराम तुम यह गुण सीखकर अखाड़े में उतरोगे। बलराम यह सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। ठाकुर साहब ने खुशी जताते हुए कहा कि तैयारी अच्छी चल रही है और आशा है हमारे राज्य के पहलवान बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आयोजन को सफल बनाएंगे। हमारे पूर्वज भी यह देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। अब मात्र 2 दिन बचे थे बलराम की दंगल को। बलराम सुबह 4 बजे उठता और प्रातः सूर्य नमस्कार करता। इसके बाद महामृत्युंजय जप और गायत्री मंत्र अपनी वाणी से उच्चारित करता। यह उसकी दैनिक दिनचर्या की शुरुआत थी। यह सब उसकी माँ ने उसे सिखाया था। बलराम इस दिनचर्या से वह अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस करता। शायद यही उसकी पूंजी थी, आत्मबल की। बलराम अपने पिता समान गुरु से बहुत कुछ सीख रहा था। और ठीक 2 दिनों बाद दंगल शुरू हुआ। चैप्टर 8। पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों की धुन से नागरिकों के कान फट रहे थे, लेकिन हर नागरिक प्रसन्नता के साथ अखाड़े में जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही सुबह की 1 घड़ी बीती, सबने राजसी अखाड़े की ओर रुख करना शुरू किया। इधर बलराम की माँ को रात भर नींद नहीं आई। वह इसी चिंता में घुली जा रही थी कि ना जाने कब क्या होगा। इतने सारे पहलवान के साथ भिड़ंत होगी, कहीं बलराम घायल ना हो जाए। इसी द्वंद्व के साथ रात भर जगती रही। सुबह उसकी आंख लगी और जब धूप की किरणें उसके पलकों पर पड़ी, गर्माहट के एहसास में आंखें खोल दी। देखा हर बड़ा कर उठी और सोचा इतनी देर हो गई, बलराम कहीं चला तो नहीं गया। बलराम माँ के चरणों के पास बैठा था। माँ ने कहा, तू यहीं है बेटा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, पर तू चिंता ना कर, तेरी चिंता मैं ले चुकी हूँ। अब मैं जल्दी से नहा धो लेती हूँ और तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध करती हूँ। बलराम सोच में पड़ा था, माँ कितनी ममतामयी होती है। इतनी ही देर में ठाकुर साहब का खास आदमी बलराम के लिए ढेर सारे टोकरी भर के फल और दूध भिजवा दिए थे। बलराम ने मन ही मन सोचा, ठाकुर साहब को कैसे पता चला कि मेरी माँ रात भर चिंता में सोई नहीं होगी और सुबह देर हो जाएगी। कितने दूर का सोच लेते हैं ठाकुर साहब। हम गरीबों की भी सुध ले लेते हैं। मन ही मन ठाकुर साहब का शुक्रिया अदा
कर सोचा आज उनकी नाक नीचे नहीं होने दूंगा। तब तक माँ आ गई। माँ ने पूजा की थाली सजाई और बजरंगबली मंदिर में माथा टेक आई। बलराम को बुला भेजा। बलराम मंदिर में प्रसाद लेकर खाने लगा। इधर सरिता गाय के गोबर से तुलसी चौरा के आसपास लीप चुकी थी। माँ बलराम के साथ आंगन आ चुकी थी। तुलसी चौरा पर अखंड दीप जलाया, अपने कुल देवी देवता को याद किया और प्रार्थना की, हे कुल देवता, बलराम को साहस और विजय दिलाना। और इनके पिता यह कहकर माँ ने बलराम का विजय तिलक लगाया। बलराम पूरी तरह से तैयार था। बलराम ने कहा, देखो माँ, ठाकुर साहब ने टोकरी भर फल और दूध भिजवा दिया है। आज मैं अनाज नहीं खाऊंगा, यही फल और दूध खाऊंगा। इससे चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। माँ ने कहा, वह बात तो ठीक है, लेकिन दही मिश्री तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। माँ ने मिश्री मंगवाई और फल काटकर दूध का कटोरा थाली में सजाई। बलराम पूरी तरह खा पीकर तैयार था। उसने नई धोती बांध रखी थी। पीले अंगरखे में बलराम और भी सुंदर लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखें और भी आकर्षक लग रही थी। उसका डील-डौल और फड़कती भुजाएं, ऊंचा मस्तक, सुडौल शरीर और लंबा शरीर बेमिसाल खूबसूरती समेटे माँ के नज़रों का तारा बना बैठा था। माँ ने नज़रें उतार कर कहा, जाओ, जीत सुनिश्चित करो, विजयश्री तुम्हारा इंतजार कर रही है। बलराम ने संस्कारी बच्चों की तरह पैर छुए और चल निकला। चैप्टर 9। ढोल नगाड़े बज रहे थे। चारों तरफ पताकाएं और झंडे गाड़ दिए गए थे। आम्र पल्लव से हर एक कोना आच्छादित था। ये वंदनवार मेहमानों के स्वागत और पराक्रम दिखाने के लिए किया गया था। अखाड़ों की रौनक देखते ही बनती थी। सभी बारी बारी से दंगल शुरू कर दिए थे और बलराम की कदकाठी देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हो रहे थे। बलराम एक लंबे चौड़े गौर वर्ण स्वामी था। उसके आत्मविश्वास ने अच्छे अच्छे पहलवानों के आत्मबल को कमजोर कर दिया था। लखविंदर की जय जयकार होने लगी। उसने भी स्वीकार किया। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए और युद्ध का आरंभ, दंगल शुरू हुआ। और उधर बलराम की माँ कृष्ण मंदिर में महाभारत का वो अंश पढ़ने बैठी जब जरासंध और कृष्णा की दंगल चल रही थी। कृष्ण की मूर्ति से ऐसे सकारात्मक ऊर्जा निकलती कि माँ की चिंता धीरे धीरे कम हो रही थी और अखाड़े में जबरदस्त उठापटक चल रही थी। जनता की सांसें थमी हुई थी। लखविंदर की 7 फीट की ऊंची कद बलराम की 6 फुट पर कभी भारी पड़ती, लेकिन बलराम की फुर्ती और कम उम्र का लाभ उसे दांवपेच के जीते मिल रही थी। बलवंत सिंह लखविंदर की कुशल कुश्ती देखकर भावुक हो रहे थे। सोच रहे थे, इसके गुरु ने बेहतरीन सिखाया है। तभी पलक झपकते ही बलराम ने पलट कर तेजी से लखविंदर को पटक दिया और उसकी चौड़ी छाती पर अपनी जंघा चढ़ा दी। गिनती शुरू हो गई, 1, 2, 3। तभी अचानक सर्प की तरह करवट बदली लखविंदर ने और कलाई के सहारे उठ खड़ा हुआ। और लखविंदर ने कहा, वाह, मान गए, क्या पैंतरा था। कसमकस शुरू हुई और बलराम ने अपने पिता की सिखाई रणनीति को अमली जामा पहनाने की बारी गई थी। बलराम ने लपक झपकते ही अपनी हथेलियों को खोला, मुट्ठी कसकर भींची और तनकर खड़ा हुआ और मुट्ठी ताने ही साथ की गति से झपट्टा मारा। लखविंदर ने सोचा था वो इस मुक्के के वार को रोक देगा, लेकिन ये क्या। बलराम ने पंजा खोलकर छाती की बाईं ओर दे मारा। इस हमले के लिए लखविंदर तैयार ना था। उसने सोचा भी नहीं था इस दांवपेच के बारे में। हुनरबाज खिलाड़ी कब शत्रु दल पर कौन सा हमला करने वाला है, ये गुप्त तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का काम किया जाता है और बलराम ने यही किया। शारीरिक सामर्थ्य के साथ शारीरिक चपलता और विवेक का एकाकार सम्मिश्रण ही एक खिलाड़ी को उपयुक्त और उपयोगी उम्मीदवार बना देता है किसी चुनौती के लिए। बलवंत सिंह ये सोच ही रहे थे कि ठाकुर साहब की ओर देखा। ठाकुर साहब उसके मन की भावना को पढ़ लिए थे और सहमति प्रकट की। तभी बलवंत सिंह ने देखा लखविंदर जमीन पर औंधा पड़ा था। उसे घबराहट भी हुई कि ये क्या कहीं मुरा न जाए। गिनती शुरू थी, 1, 2,
3। करतल ध्वनि से अखाड़े की गूंज माँ के कानों पर पड़ती जा रही थी और माँ जरासंध की हार का जिक्र कर रही थी कि गिनती पूरी हो चुकी थी और लखविंदर की मूंदी आंखें मस्तिष्क में ये विचार कौंधा रही थी कि उसके धमनियों में रक्त का प्रवाह जम सा गया है। वे चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था। तभी गिनती पूरी हो गई और बलराम के लिए थालियों की गड़गड़ाहट और शोर जयकारे में तब्दील हो चुकी थी। राज्य की जनता ने अखाड़े की रस्सियां तोड़कर बलराम की गोद में उठाकर घुमाने लगे। लोगों के कंधे पर बैठा पिरामिड से उसने ठाकुर साहब को झुककर प्रणाम की मुद्रा से नीचे कूदा और पलक झपकते ही लखविंदर को उठा लेता है और लोगों की मदद से उसे राशि वैद्यशाला में ले जाता है। वैद्य जी ने नब्ज पकड़ी तो धड़कन धीमी गति से चल रही थी और इतनी देर में माँ भी आ पहुंची। चैप्टर 9। माँ ने बलराम को गले लगाया, माथा चूमा और कहा, मैं तो जानती ही थी कि मेरा पुत्र विजयी होगा, लेकिन ये जो अंधे पड़े हैं उनका समुचित इलाज जरूरी है। और मंदिर से लाए हुए चरणामृत को लखविंदर के मुंह में डाल दिया। कुछ चंद मिनटों में लखविंदर ने आंखें खोल दी और कमजोरी महसूस करते हुए उठने की कोशिश की। तब माँ ने कहा, नहीं बेटा मत उठो, आराम करो। वैद्य जी ने उचित दवा दी और चले गए।